कार्रवाई की है। नालंदा में जहरीली शराब कांड ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। इस जहरीले शराब कांड में कई गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी है। बावजूद इसके यहां शराब के अवैध कारोबार में कोई कमी नहीं दिख रही। किसी को कोई खौफ नहीं, ना तो शराब बेचने वालों को और ना ही पीने वालों को। वायरल वीडियो से इस तरह के दावे तो किए ही जा सकते हैं। शराब बेचने और पिलाने का ये वायरल वीडियो हिलसा के धर्मपुर का बताया जा रहा है। शराब बेचने वालों में अधिकांश महिलाएं दिख रही है। वीडियो में शराब बेच रही एक महिला तो आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका बताई जा रही है। वीडियो में ये तमाम महिलाएं अपने घर से चुलाई शराब बेचती हुई दिख रही हैं और इसकी भनक पुलिस को नहीं लगती। वायरल वीडियो में दिख रही महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। साथ ही जरूरत है कार्रवाई उन लोगों पर भी करने की जो शराब पीते वीडियो में दिख रहे हैं। छपरा में जहरीली शराब कांड से 18 लोगों की मौत के बाद उत्पाद विभाग का अभियान जारी है। कई इलाकों में शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसमें ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन की मदद से दियारा में सही लोकेशन का पता लगाकर पुलिस इन ठिकानों तक पहुंचकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। ड्रोन की मदद से ठिकानों का पता लगाकर दर्जनों अवैध शराब की भट्टियों को हर दिन ध्वस्त किया जा रहा है। एक बार फिर पुलिस ने शराब तस्करों के लिए सेफ जोन बन चुके रिवीलगंज के दियारा में पहुंचकर शराब बनाने वाले ठिकानों को ध्वस्त किया है। उत्पाद विभाग की माने तो अभी तक 50,000 लीटर से अधिक की सुगंध, रंग और असली झांस एवरी। लखीसराय में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 3 घंटे तक पीरी बाजार के घोगी कोडासी में पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में नक्सली जगदीश कोरा और वीरेंद्र कोड़ा ढेर हो गया है। इन दोनों नक्सलियों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। मुठभेड़ के बाद पस्त नक्सली अपना हथियार भी मौके पर छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने यहां से एक SLR जो नक्सलियों ने खुद पुलिस से लूटे थे उसे बरामद कर लिया है। साथ ही साथ पिस्टल, दवा और कई सामानों को भी बरामद किया है। मुठभेड़ के बाद SP सुशील कुमार ने कहा कि हार्डकोर नक्सली बालेश्वर कोड़ा और अर्जुन कोड़ा के अपने दस्तों के साथ घोगी कोडासी के जंगल में मौजूद होने की सूचना मिली थी और इसी सूचना के आधार पर SSB और STF की टीम ने ये कार्रवाई की है। नालंदा में जहरीली शराब कांड ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। इस जहरीले शराब कांड में कई गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी है। बावजूद इसके यहां शराब के अवैध कारोबार में कोई कमी नहीं दिख रही। किसी को कोई खौफ नहीं, ना तो शराब बेचने वालों को और ना ही पीने वालों को। वायरल वीडियो से इस तरह के दावे तो किए ही जा सकते हैं। शराब बेचने और पिलाने का ये वायरल वीडियो हिलसा के धर्मपुर का बताया जा रहा है। शराब बेचने वालों में अधिकांश महिलाएं दिख रही है। वीडियो में शराब बेच रही एक महिला तो आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका बताई जा रही है। वीडियो में ये तमाम महिलाएं अपने घर से चुलाई शराब बेचती हुई दिख रही हैं और इसकी भनक पुलिस को नहीं लगती। वायरल वीडियो में दिख रही महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। साथ ही जरूरत है कार्रवाई उन लोगों पर भी करने की जो शराब पीते वीडियो में दिख रहे हैं। छपरा में जहरीली शराब कांड से 18 लोगों की मौत के बाद उत्पाद विभाग का अभियान जारी है। कई इलाकों में शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसमें ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन की मदद से दियारा में सही लोकेशन का पता लगाकर पुलिस इन ठिकानों तक पहुंचकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। ड्रोन की मदद से ठिकानों का पता लगाकर दर्जनों अवैध शराब की भट्टियों को हर दिन ध्वस्त किया जा रहा है। एक बार फिर पुलिस ने शराब तस्करों के लिए सेफ जोन बन चुके रिवीलगंज के दियारा में पहुंचकर शराब बनाने वाले ठिकानों को ध्वस्त किया है। उत्पाद विभाग की माने तो अभी तक 50,000 लीटर से अधिक की अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया जा चुका है। साथ ही यहाँ शराब की कई भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया है। इधर दियारा के इन इलाकों में उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई के बाद तस्करों में हड़कंप है और अभी अपना ठिकाना छोड़कर फरार भी हो रहे हैं।
जिले में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस पर भी इन शराब तस्करों पर लगाम लगाने का प्रेशर है। बांका में शराब तस्कर और उसके निर्माण से जुड़े लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के बावजूद हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथल निर्माण का मानदंड। महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी रक्सौल से गिरफ्तार। नेपाल भागने के फिराक में था। 4,355 करोड़ के घोटाले का आरोपी दलजीत सिंह। धनबाद में कोरोना वैक्सीन के 40,000 डोज का घपला। मृत लोगों के नाम पर वैक्सीन का हुआ घोटाला। स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है कोई जवाब। सासाराम में अपराधियों का तांडव। दरिगांव थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार को मारी गोली। एनएच पर लूटपाट की सूचना पर गए थे थानाध्यक्ष। कटिहार में करीब 40 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त। ट्रक में बांस के नीचे छुपाकर हो रही थी शराब की तस्करी। ट्रक का ड्राइवर और खलासी को किया गया गिरफ्तार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथल निर्माण का मानदंड। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आइए देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। खगड़िया में दबंगों के दबंगई की तस्वीर सामने आई है। वायरल वीडियो से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। वायरल वीडियो बेलदौर थाना क्षेत्र के कंजरी गांव का बताया जा रहा है, जहां युवकों के बीच मामूली विवाद को लेकर फायरिंग की गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक दबंग हाथ में हथियार लहराते हुए खेत में आगे बढ़ता है और गाली गलौज करते हुए दूसरे शख्स पर गोली चला देता है। फायरिंग के दौरान कुछ युवक उसे समझाते भी दिखे, लेकिन दबंगई के आगे ऐसे लोगों का मन कहां मानता। आरोपी युवक गाली गलौज करता रहा, जान से मारने की धमकी देता रहा। गनीमत ये रही कि गोली किसी को लगी नहीं, लेकिन फायरिंग के इस वीडियो ने कई सवाल उठाए हैं। सवाल ये कि वायरल वीडियो में दिख रहे आरोपी युवक के खिलाफ कब कार्रवाई की जाती है। सवाल ये कि हथियार रखने की इजाजत इस आरोपी युवक को मिली कैसे। आरोपी युवक कहां से हथियार लेकर आया। बिहार में शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद भी शराब का अवैध कारोबार जारी है। भले ही उत्पाद विभाग शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए मुस्तैद है, लेकिन कटिहार में नदी से सटे इलाकों में देसी शराब का निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है। बॉर्डर से सटा इलाका होने के कारण तस्कर इसका पूरा फायदा उठाते हैं। बारसोई अनुमंडल के आजमनगर थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव में शराब तस्कर देसी शराब को बनाने का काम कर रहे हैं। गांव में जलती हुई भट्टियां पुलिस और शराबबंदी कानून के नाकामयाबी की पोल खोल रही है। पूर्व में शराब कारोबार से जुड़े लोग आज भी शराब के अवैध कारोबार में शामिल हैं। शराब के कारोबार कर रहे यहाँ के लोगों को मानो पुलिस का कोई खौफ नहीं। ये हाल तब है जब जहरीली शराब ने कई जिलों में कई लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया है। बावजूद इसके कटिहार के इन इलाकों में शराब निर्माण का खेल धड़ल्ले से जारी है। कटिहार में शराब तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। शराब तस्करी के तमाम तरीकों पर पुलिस शिकंजे कस रही है। एक बार फिर कटिहार पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। NH 31 पर गाड़ी जांच के दौरान कुर्सेला थाना की पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक पर लोड लगभग 40 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। 14 चक्के की इस बड़ी ट्रक में पुलिस को चकमा देने के लिए बांस लोड किए गए थे और इन बांस के बल्लियों के अंदर पूरे ट्रक में शराब की कार्टन रखी हुई थी। गुप्त सूचना के आधार पर जैसे इस ट्रक की जांच की गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। एक एक कर सैकड़ों शराब के कार्टन ट्रक से जब्त किए गए। शराब के इन कार्टनों को थाने में जमा कराया गया है। असम से शराब की इस बड़ी खेप को बिहार में खपाने की योजना थी। लाखों की शराब के साथ पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को हिरासत में लिया है और शराब के इतने बड़े नेटवर्क का पता लगाने की अब कोशिश की जा रही है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का दिन।
गण नाच रहे हैं और तंत्र सो रही है। अस्पताल के कर्मचारियों का ये हाल तब है जब किशनगंज में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। सवालों का जवाब कई मायनों में डांस का ये वायरल वीडियो हो सकता है। अब देखिए, कुचाधामन का ये CHC है, जहां मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को मुस्तैद होना चाहिए, वहां ये मस्ती में डूबे नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो 26 जनवरी की बताई जा रही है। वीडियो में स्वास्थ्य कर्मी डांस करने में मग्न है। डांस करते करते ये स्वास्थ्य कर्मी ये भी भूल गए कि सामने महिला स्वास्थ्य कर्मी है। डांस के लिए उन्हें भी साथ खींच लेते हैं। महिला स्वास्थ्य कर्मी भी डांस की इस महफिल में पहुंचकर खुद को डांस करने से रोक नहीं पाती। स्वतंत्र है कोई भी डांस करने के लिए, लेकिन जगह का महत्व समझना होगा कि यहाँ आपकी ड्यूटी है, मरीजों की देखभाल करनी है। सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई है। हाल ये है कि पैदल चलने वालों को भी रास्ता नहीं मिल रहा। छपरा में महाजाम का ये नज़ारा इंटर परीक्षा खत्म होने के बाद का है, जहां एक साथ परीक्षा केंद्र से जब स्टूडेंट्स निकले, शहर के तमाम मेन रोड पर जाम लग गया। मेन रोड से गुजरने वाली गाड़ियां जाम में फंस गई। जाम की वजह से सैकड़ों गाड़ियों की लाइन लग गई। हाल ये था कि ना तो लोग और ना ही गाड़ियां इस जाम से निकल पा रही थी। हालांकि परीक्षा के दौरान यातायात को नियंत्रित करने के लिए कई प्लान पहले बनाए गए थे, लेकिन महाजाम का ये नज़ारा देख कह सकते हैं कि ये तैयारियां फेल हो गई। परीक्षा केंद्र के बाहर पहले से ही सैकड़ों गाड़ियां लगी हुई थी। ऊपर से जब सारे स्टूडेंट्स परीक्षा खत्म होने के बाद एक साथ निकले तो सड़क पर भीड़ बढ़ गई, और इतने छोटे से रोड पर जब सैकड़ों गाड़ियां एक साथ पहुंच जाए तो जाम की स्थिति बनेगी ही। घंटों तक इस महाजाम में कई लोगों की गाड़ियां फंसी रही। काफ़ी देर के बाद जाम खुलवाने को लेकर तैयारियां हुई और कड़ी मशक्कत के बाद इस महाजाम को हटाया गया। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में आग ने तबाही मचाई है। घर में आग लगी दरअसल 11,000 हाई वोल्टेज तार में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप पकड़ लिया। आग ने ऐसा रूप पकड़ा कि उसे बुझाने की तमाम कोशिशें नाकाम होती जा रही थी। सैदपुर हाई स्कूल के पीछे भूदेव हरिजन अपने घर में लगी आग के आगे बेबस नजर आ रहे थे। धीरे धीरे आग की चपेट में आने से घर के कई सामान जल गए, घर जल गया, मवेशी झुलस गए, अनाज जल गया। जब तक आग पर काबू पाया जाता, भूदेव हरिजन की उम्मीदें इस आग में खाक हो चुकी थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन अब पीड़ित परिवार के पास बचा कुछ भी नहीं है। इनके आगे जीवन यापन की समस्याएं हो गई है। अब उम्मीदें बस सरकारी व्यवस्था पर है कि मुआवजे का मरहम मिले तो जीवन कट सकेगी। बिहार के कई जिलों में खाद की किल्लत से किसान आज भी परेशान हैं। खेतों में रबी फसल की बुआई का वक्त आ चुका है, लेकिन रासायनिक खाद नहीं मिल रहे। छपरा के किसान खाद की किल्लत से ज़्यादा परेशान हैं। बाजारों से विभिन्न रासायनिक खाद गायब हैं। किसानों की खाद के लिए मारामारी से तो यही लगता है कि खाद किल्लत कम होने की बजाय छपरा में बढ़ती ही जा रही है। आए दिन किसी न किसी सेंटर में किसान लाइन में लगकर खाद के लिए घंटों इंतजार करने को मजबूर है। मढ़ौरा खाद वितरण केंद्र पर खाद के लिए किसानों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। खाद के चक्कर में कई बार तो किसान आपस में भिड़ जाते हैं। यूरिया नहीं होने के कारण किसानों को अपनी फसल बर्बाद होती नजर आ रही है। लिहाजा किसान अहले सुबह से ही खाद की दुकानों पर लाइन में लग जाते हैं। फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए सर्दी के बावजूद ये लोग खाद के लिए दुकान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन खाद नहीं मिलने से किसान काफ़ी परेशान हैं। मुजफ्फरपुर में काम और काम के बदले भुगतान की मांगों को लेकर मनरेगा के कर्मियों ने अपनी आवाज बुलंद की। माथे पर पतीला और कड़ाही जैसे कई बर्तनों को लेकर महिला मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिला मजदूरों ने मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने की वजह से जमकर नारेबाजी की। मनरेगा वॉच के तहत काम की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना पर बैठे हुए मनरेगा कर्मियों ने जिला मुख्यालय कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने रोजगार के लिए नारेबाजी की, हर हाथ को काम देने की मांग की। मनरेगा कर्मी ने बताया कि सरकार इनकी मांगों को सुन नहीं रही है और कई सालों से भुगतान नहीं किया गया है, जिससे इनके सामने अब भूखमरी आ गई है। रोजगार नहीं मिलने के कारण तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि सरकारी कामों का हाल ये है कि पंचायत में मनरेगा के तहत भी काम नहीं मिल पा रहा है। खेत खलिहान में काम नहीं है,
भूखे मरने की हालत हो गई है। कंपकपाती ठंड है। पूरे बाढ़ शहर पर कुहासे की मानो चादर लिपटी हुई है। घने कुहासे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम है कि 10 गज दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन इस धुंध में भी बाढ़ रेलवे स्टेशन पर लापरवाही की तस्वीर नजर आ रही है। यहाँ रेलवे सफर करने वाले यात्रियों को पता नहीं इतनी जल्दीबाजी क्यों है, जान की फिक्र ही नहीं कर रहे हैं। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन के आने जाने का अनाउंसमेंट होता है, लोग सीधे रेलवे ट्रैक से ही एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने लगते हैं। कुहासे के बीच ट्रेन की सीटी सुनाई भी पड़ रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। वो भी तब जब स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज की व्यवस्था है। कुहासा इतना घना है कि चंद दूरी पर कुछ दिखाई नहीं देता। इस तरह की लापरवाही कई बार उस सफर पर भी पहुंचा देती है जहां कोई जाना नहीं चाहता। इसलिए इस कुहासे के बीच रेलवे सफर के दौरान सचेत रहें। फरवरी के महीने में भी सर्दी का सितम। पटना से लेकर राज्य के अधिकांश जिलों में सर्दी का सितम जारी है। लोगों को इस बार अब तक ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पटना, गोपालगंज, जमुई, समस्तीपुर के साथ साथ अधिकतर जिलों में मानो पूरे शहर पर कुहासे की चादर लिपटी हुई है। घने